एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डाइस, जो कि बहुत ही इजी है, राइट? बहुत ही आसान चैप्टर है, तो इससे आसान लैंग्वेज में ही समझेंगे, आसान चीजों से ही समझेंगे इसको। तो आज का जो पार्ट रहेगा वो पूरा बेसिक पार्ट पे रहेगा डिपेंड, ठीक है? इसमें आज हम थोड़ा बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि क्या आपके डाइस के क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं और क्या इसमें केसेस होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है? और पार्ट 2 में हम फिर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस हम एडिशनल उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? सारे ही सेशंस को आपको देखने हैं, सारे ही सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक हमने काफी चैप्टर्स जो हैं आपके सेम इस सेशंस में, इस जो आपका ये चल रहा है सेशंस का जो टाइमिंग चल रहा है, इसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए एंड आई होप आपको सारी ही जो क्लासेस हैं वो हेल्प कर रही होंगी आपके प्रिपरेशन जर्नी में और आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा पक्का करने में फॉर रीजनिंग, ठीक है? आपको जैसे पता है ये सारे सेशन आपके क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के आपको मंडे टू सैटरडे आपको मिल रहे हैं, राइट? आई होप आप इन सबका अच्छे से यूज करेंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते हैं अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये देखो। इसमें सबसे पहले तो आपको सिलेबस के बारे में सारा डिटेल सिलेबस आपको पता चलेगा यहाँ से एक आपके सामने, ठीक है? पूरा कंप्लीट एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये आपके प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है फॉर द पर्टिकुलर एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ से देख सकते हो आप, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, कैसे आपको अपनी जो प्रिपरेशन है स्टार्ट करनी चाहिए, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, किन चीजों पे नहीं देना, तो सारा आपको ये इस गाइड बुक में आराम से मिल जाता है। द स्ट्रेटेजी, द पैटर्न, द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर ट्रेंड, सारा, राइट? आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से बिल्कुल ही फ्री आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं, राइट? और जब चाहे उसके बाद फिर यूज भी कर सकते हैं, ठीक है? नाउ सबसे पहले डाइस का जो चैप्टर होता है हमारे पास, जैसे हम सब ने लूडो खेला होगा है ना बचपन में, तो उसमें डाइस आपने देखा होगा, उसके ऊपर नंबर्स लिखे होते थे, राइट? डॉट 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 करके नंबर्स लिखे होते थे, तो हम खेल रहे होते थे, हमें नहीं पता था कौन सा नंबर आएगा, है ना? हम उसमें ऐसे करके डालते थे। तो आपके पास 6 फेसेस होते हैं उस डाइस के और 6 वहां पे टाइप ऑफ नंबर होते हैं, 1 to 6, करेक्ट? तो यहाँ पे अब जब हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे होते हैं, सबसे पहले हमको अपने डाइस के चैप्टर में ये पता कर लेना होता है कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, जनरल डाइस है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि कोई जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है वो जनरल है? तो जब भी आपके ऑपोजिट फेसेस, ठीक है, नंबर ऑन ऑपोजिट फेसेस, यहां पे इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, सम ऑफ नंबर्स ऑन ऑपोजिट फेसेस, ठीक है? ऑपोजिट फेसेस मतलब अगर मैं टॉप की बात कर रही हूं तो ऑपोजिट उसका बॉटम होता है, अगर मैं फ्रंट की बात कर रही हूं तो उसका ऑपोजिट उसके बैक साइड वाला होता है, ठीक है? अगर इस साइड वाले के फेस की बात करें तो इसका ऑपोजिट ये वाला फेस होता है, राइट? तो यहाँ पे उनका सम क्या होता है ऑपोजिट फेसेस का? 7। तो वो एक क्या कहलाएगा आपका? एक स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। अब आती है जनरल डाइस की बात। भाई जनरल डाइस क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स ऑन एडजेसेंट फेसेस। एडजेसेंट फेसेस का जो सम होगा वो आपका 7 होगा। एडजेसेंट का मीनिंग उसके बगल वाला फेस, उसके पड़ोसी वाला फेस, ठीक है? तो ये आपका क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए 7, तो वो आपका जनरल डाइस हो जाएगा। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम किसी को जनरल और किसी को स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर देखो, 4, 2 और 5 आपको क्या करना है? सबसे पहले छांटना है किसके लिए? जनरल के लिए, कि एडजेसेंट फेसेस का सम। सबसे पहले जनरल के लिए देखो कि एडजेसेंट फेसेस का सम 7 है कि नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे इन दोनों का सम क्या होता है? 2 एडजेसेंट फेसेस, मतलब देखो ये वाला फेस और ये वाला फेस एडजेसेंट होंगे, अगल बगल होंगे, इनका सम क्या है? 7 है, हमें दिख रहा है यहाँ पे, राइट? इट विल बी अ जनरल डाइस। क्या है ये? एक जनरल डाइस है हमारा। आगे देखो,
3, 2 और 6 क्या है, 3, 2 और 6। अब 3, 2 और 6 में भी देखो जनरल के लिए पहले सबसे पहले छांटो कि एडजेसेंट का आपका सम 7 है कि नहीं है। तो 3 और 6 का भी 7 नहीं होता है, 2 और 3 का भी 7 नहीं होता है, और 2 और 6 का भी नहीं होता है। सो इट मीन्स अगर ये जनरल नहीं है तो फिर ये क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। क्या है, स्टैंडर्ड डाइस होगा। क्लियर। आगे देखिए यहाँ पे अब ये वाले जो दोनों आपके पास दिख रहे हैं, इन दोनों के एडजेसेंट का सम कितना है, जनरल, मतलब 7 है, तो ये एक जनरल डाइस होगा। ठीक है। आगे देखो 6, 1 और 2, ये भी आपके दो एडजेसेंट जो आपके पास नंबर्स हैं उनका सम कितना है, 7 है, तो ये भी आपका एक जनरल डाइस होगा। आगे देखो 6, 5 और 4, अब यहाँ पे 4 और 6 का भी 7 नहीं होता है सम, 5 और 4 का भी 7 नहीं होता है, और यहाँ पे 5 और 6 का भी 7 नहीं होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे जरूर ऑपोजिट नंबर्स का सम क्या होने वाला होगा, 7 होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डाइस, और जनरल ये आपका स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। सो इस तरीके से आप ढूंढते हो कि कौन सा डाइस आपका स्टैंडर्ड है, कौन सा डाइस आपका जनरल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया सिर्फ जब हमें स्टैंडर्ड और जनरल की बातें पता होनी चाहिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं कि अपोजिट फेस का नंबर बताओ, कि अगर एक आपको नंबर दे दिया उसके ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा। अब ठीक है, इसके ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा जो आपको नंबर गिवन है, तो ये कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक डाइस दिख रहा है, तो इसका मतलब ये एक पोजीशन गिवन है। क्या है, एक पोजीशन गिवन है। ठीक है, अब जब भी हमें ऑपोजिट फेस का पता करना होता है, कोई भी कैरेक्टर कोई भी नंबर, तो उसमें हमारे पास क्वेश्चंस के जो टाइप होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक तो हो गया जब आपको सिर्फ एक पोजीशन गिवन है। ठीक है, एक क्या हो गया, जब आपको सिर्फ एक पोजीशन गिवन है, वन पोजीशन। ठीक है, एक हो गया आपको जब दो पोजीशन गिवन है। ठीक है, और एक आपको हो गया जब आपके पास मोर देन 2 पोजीशंस गिवन है, मोर देन 2 पोजीशंस जब आपकी इसमें गिवन है। राइट, सो ये हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि ऑपोजिट फेस पे कौन सा नंबर होगा। अब यहां से जब हमारे पास 2 पोजीशन गिवन है, उसमें भी हमारे पास 3 टाइप के केस निकल के आते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इसमें, जब आपके पास इसमें 3 कैटेगरी आती है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या होता है वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक पोजीशन गिवन है। राइट, सो आप इसमें क्या करते हो, हमेशा फाइंड आउट करते हो कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो देखो आपको कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले हम जनरल के लिए पता करते हैं कि आपके पास ऑपोजिट जो नंबर्स हैं वो उनका मतलब जो एडजेसेंट नंबर दिख रहे हैं, जो सारे विजिबल नंबर हैं, उनका सम 7 है कि नहीं है। तो देखो 5 और 3 का भी नहीं होता 7, इनमें से किसी भी नंबर का 7 सम नहीं होता है। सो ये आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। सो इसका मतलब मेरे पास जो ऑपोजिट फेसेस का सम होना चाहिए, ऑपोजिट फेसेस का सम होना चाहिए 7। राइट, तो आप बताओ, आपके पास सिंपल है कि 2 के ऑपोजिट वही नंबर होगा जो उसको 7 सम बनाएगा ना। 2 के ऑपोजिट वही नंबर होगा जो 7 उसका सम बनाएगा। सो यहां पे से हमें पता चला कि 2 के ऑपोजिट 5 है, क्योंकि इन दोनों का सम, बिकॉज 5 + 2 इज इक्वल टू सम, बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्डाइज। कैसे पता चला, क्योंकि ये जनरल नहीं है। राइट, आगे देखो नंबर ऑपोजिट टू 6, अगर कोई 6 के ऑपोजिट नंबर है तो आपको कैसे पता चल रहा है कि उसके अंदर मतलब 6 के ऑपोजिट कौन सा नंबर है। अब इसमें भी सेम चीज, जनरल के लिए देखो, यहाँ पे इन दोनों का सम क्या है, यहाँ पे 7 है, तो जनरल के लिए फाइंड किया और ये जनरल डाइस निकल गया। अब जनरल डाइस में तो क्या होता है, एडजेसेंट फेसेस का सम क्या होता है, एडजेसेंट फेसेस का सम आपका 7 होता है। अब एडजेसेंट फेसेस में देखो आपको 6 के ऑपोजिट निकालना है। एडजेसेंट का मतलब है, देखो 4 और 3 का जैसे मुझे 7 दिख गया, तो हो सकता है 5, 2 के इधर बगल में क्या हो, 5 हो, 2 के नीचे की साइड को भी एडजेसेंट फेस बनेगा ना, 2 की उधर की साइड को भी एक एडजेसेंट है, 2 की इधर नीचे की साइड को भी एक एडजेसेंट है, सो इट विल बी 5। राइट, इसका मतलब अब हमारे पास एडजेसेंट फेसेस का सम 6 है, तो 6 के साथ एडजेसेंट फेस कौन सा, 7 बनाता है। मतलब 6 के बगल में मेरे पास 1 होगा तो वो 7 बना देगा, पर यहाँ पे 6 के ऑपोजिट वाला ढूंढना है।
अब यहाँ पे देखो 6 यहाँ पे भी आ सकता है, 6 यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब इस साइड पे जो ये छुपी हुई है, ये वाली छुपी जो साइड है, और ये वाली इसके नीचे वाली जो छुपी साइड है 6 की, ठीक है, हमको जो नहीं दिख रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे 6 यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक भी तो कहीं भी आ सकता है। 6 के उधर पीछे की साइड एक आ जाएगा, इधर साइड एक आ जाएगा, बस एडजेसेंट में ही तो चाहिए आपको। तो इस वजह से हम 6 को बिठा नहीं सकते ना करेक्टली, तो आप 6 का ऑपोजिट भी नहीं पता कर सकते एग्जैक्टली। क्या है? 6 का एग्जैक्टली हम ऑपोजिट भी नहीं पता कर सकते। और यहाँ पे 6 का ऑपोजिट वाला देखो 2 और 3 और 4 में कोई ना कोई एक होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट फेसेस का सम साथ थोड़ी है, ये चीज ध्यान को कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ऑपोजिट का सम साथ थोड़ी है। 6 तो देखो, अगर मैंने क्या कहा इस वाले फेस में आ सकता है, तो ये किसके ऑपोजिट होगा? 3 के ऑपोजिट होगा। अगर ये इस वाले फेस पे आ गया तो ये किसके ऑपोजिट होगा? 2 के ऑपोजिट होगा। और अगर ये इस वाले फेस में आ गया ये बॉटम की साइड को, तो ये किसके ऑपोजिट होगा? आपके 4 के ऑपोजिट होगा ना। क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आया है। तो यहाँ पे इसके पास कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, या फिर आप कैन नॉट भी डिटरमाइन कर सकते हो, या फिर इसके पास ये क्या है, या तो 2 या तो 3 या तो 4, इनमें से कोई भी एक चॉइस आप कर सकते हो, है ना। चलो, अब हमारे पास जब 2 पोजीशन गिवन है तो हमने क्या कहा था, यहाँ पे आपके पास 3 कैटेगरीज अलग से आती है, सब कैटेगरीज, जिसमें आपके पास एक नंबर कॉमन है। क्या है? सिर्फ एक नंबर कॉमन है। दोनों ही पोजीशन जो गिवन है, जैसे 2 डाइस दिख रहे हैं, ये 2 पोजीशन है एक डाइस की, तो ये आपको क्या है, एक ही डाइस है, उसके दोनों तरफ के हिस्से दिखाए हुए, मतलब ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक नंबर कॉमन है। कौन सा नंबर? 1 और 1। तो इस टाइप के उसमें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ऑपोजिट फेस पे कौन सा, अभी भी क्वेश्चन वही है कि ऑपोजिट फेस पे कौन सा नंबर है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, जब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आप सॉल्व करने का तरीका है हमारा। देखो, जो भी नंबर आपके पास क्या है, जो सेम है, जो भी नंबर हमारे पास सेम है, उसको क्या करो, यहाँ पे लिख लो। अब उसके ऐसे करके घूमते हुए चलो, मतलब एक ही डायरेक्शन में आप घूमते हुए चलो, राइट। अभी मैं 1 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करके चल रही हूँ, मतलब इधर राइट की डायरेक्शन में ऐसे चल रही हूँ। तो 1 के बाद क्या आया? 4, आप लिख लो लिस्ट में। 4 के बाद यहाँ पे क्या आया? 2 आया, तो आप लिस्ट में लिख लो। क्लियर? अब आप देखो, फिर आप इस वाले में शुरू करो, दूसरे वाली पोजीशन में शुरू करो। आपने यहाँ से क्लॉकवाइज चला है, देखो ये क्लॉकवाइज है, ध्यान रखो, मतलब राइट डायरेक्शन में, ये भी आपका क्लॉकवाइज ही जाना चाहिए। तो क्लॉकवाइज कैसे होता है हमारा? देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो ये भी क्लॉकवाइज आपका होगा। तो 1 के उधर आपको 1 आएगा, फिर 1 के बाद 5 आ गया, फिर आपका 5 के बाद क्या आ गया? 6 आ गया, राइट। तो यहां पे हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये इन दोनों ऑपोजिट है। 4 इज ऑपोजिट टू 5 एंड 2 इज ऑपोजिट टू 6। देखो, अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड और जनरल का नहीं पता लगाना, वो कब होता है जब आपके पास एक पोजीशन गिवन होगी, ठीक है। यहाँ पे 2 पोजीशन थी, तो ये करने का तरीका हमारा ये होता है कि क्लॉकवाइज घुमाते रहो इसको, राइट। अब आप दूसरी तरफ भी घुमाओगे, मतलब आप एंटी क्लॉक भी घुमाओगे, तब भी आपकी पोजीशन सेम ही आएगी, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखो, यहाँ पे अब हमारे पास ये तो हो गया। तो भाई इस 1 का कौन ऑपोजिट होगा? ये 1 का ऑपोजिट कौन होगा जो इनमें से बचा हुआ नंबर है? देखो 4 और 5 ऑपोजिट, 2 और 6 ऑपोजिट, तो एक के साथ जो बचा हुआ नंबर है वो आपका ऑपोजिट पेयर बनाएगा, ठीक है। सो आई होप ये वाला समझ में आया है। आगे देखते हैं, जब हमारे पास 2 पोजीशंस गिवन है, 2 कॉमन नंबर हैं, ठीक है, 2 पोजीशन के साथ 2 कॉमन नंबर भी है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे भी आपका क्या है? 4 है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है कि जैसे जो आपका रिमेनिंग नंबर है, जो अनकॉमन नंबर है, सो अनकॉमन नंबर्स विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। सो देखो, अनकॉमन एक 1 है और एक 3 है, सो 1 इज ऑपोजिट टू 3, मतलब अगर आपके टॉप वाले फेस पे 1 है तो बॉटम वाले फेस पे 3 होगा। क्लियर? तो इसका मतलब 1 और 3। अब बाकियों का क्या? तो बाकियों को देखो, 2 का ऑपोजिट आपके पास 2 चॉइस है, या तो 2 का ऑपोजिट कौन सा होगा इनमें से? देखो 2 के ऑपोजिट के लिए कौन से नंबर बाकी हैं आपके पास? 5 है और 6 भी है, और 4 के ऑपोजिट के लिए भी आपके पास 2 नंबर है, 5 भी है 6 भी है।
क्लियर? इसका मतलब मुझे नहीं पता कि 2 का ऑपोजिट कौन है और 4 का ऑपोजिट कौन है, मुझे एक पता है जो अनकॉमन नंबर है। तो जब भी आपके पास 2 कॉमन नंबर हो उसके सम में ये होता है, उसके क्वेश्चन में ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे से हमारे पास, अच्छा अभी ये वाला ही बचा हमारे पास, नो कॉमन नंबर। अब नो कॉमन नंबर में क्या है, इट मींस आप इसको समझिए कि एक अलग डाइस है, ये एक अलग डाइस है, एक ही पोजीशन गिवन है, राइट? क्या है यहाँ पे देखो 5, 4 और 6 एंड 2, 1 और 3 दोनों ही पोजीशन में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या करोगे, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना होता है, फाइंड वेदर इट इज अ जनरल डाइस। तो जनरल डाइस और आप स्टैंडर्ड डाइस का पता करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, अब आपको समझ आएगा कि क्या है इसके बाद का थॉट। इसके बाद का थॉट वही है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था, राइट? अब देखो अगर ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, जनरल डाइस के लिए चेक करो, एडजेसेंट पोजीशंस का सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्या 7 है? नहीं, 7 नहीं है। सो इट मींस दिस इज एन स्टैंडर्ड डाइस। क्या है ये? एक स्टैंडर्ड डाइस है। अब स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑपोजिट का क्या है, सम 7 है। ऑपोजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब देखो मेरे पास 5 के ऑपोजिट वही होगा जिसका सम 7 बनेगा, तो 5 एंड 2 आर ऑपोजिट। 6 के ऑपोजिट वही नंबर होगा जो इसके साथ मिलकर 7 बनाएगा, एंड 3 के ऑपोजिट वही नंबर होगा जो इसके साथ मिलकर 7 बनाएगा। बस इतना ही पता था। अगर जैसे मुझे पता चला कि ये स्टैंडर्ड डाइस है तो बाकी सब मुझे अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये 3 कैटेगरीज है, तीनों को थोड़ा सा लंबा चीज है, लगेगा कि लंबा है बट बहुत ही ईजी है, इजिली हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास 2 से ज्यादा जो पोजीशन है गिवन है, एक ही डाइस की 3 पोजीशन गिवन हो रखी हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी, इसमें भी सेम आएगा कि किसी का ऑपोजिट फेस आपको पता करना होगा या फिर किसी फेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो मेन हमारा ये है कि ऑपोजिट के हिसाब से हम पता करते हैं। तो यहाँ पे 2 ऐसे पोजीशन को छांट लो जहां पे सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो। क्या है? जहां पे सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो। वो कैसे होगा देखो, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर जब हमारे पास कॉमन आ रहा था तो हमारे पास बाकी सबके सारे ही ऑपोजिट सम पता चल रहे थे, सबका ही हमारे पास ऑपोजिट पता चल रहा है, राइट? तो हम यहाँ पे 2 ऐसे कॉमन ले लेते हैं जो हमारे पास क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है। हेयर वी हैव 3 कॉमन और 3 कॉमन। तो 3 जो कॉमन है, हम अब जो 2 नंबर कॉमन आते हैं जिसमें मतलब 2 पोजीशन गिवन है और एक ही नंबर कॉमन है, उसका कैसे करते हैं, घुमाते हैं एक साइड से, राइट? एंटी क्लॉकवाइज से लिस्ट बना देते हैं, क्लॉकवाइज से या फिर लिस्ट बना देते हैं। सो देखो आपने क्या किया, इन दोनों को लेके चलो। अब आपके पास सिर्फ ए है और सी है। सो यहाँ पे देखिए 3 से आपने चला, 3 से यहाँ को मुड़ो क्लॉकवाइज, 3 से यहाँ को मुड़ो क्लॉकवाइज। तो देखो 3, फिर आया 2, फिर आया 1। अब इस वाले में चलो, दूसरे वाले में 3 के बाद 5 और 5 के बाद इधर को 4। ठीक है, सो इट मींस कि यहाँ पे 2 का ऑपोजिट 5 है एंड 1 का ऑपोजिट 4 है। सो अब इस 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 3 का ऑपोजिट आपके पास जो बचा हुआ नंबर है विच इज 6। ठीक है, चलिए अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्या है, 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन, मतलब 2 पोजीशन है। व्हेन 6 इज एट टॉप, मतलब 6 अगर टॉप पे है तो नंबर बॉटम पे कौन सा होगा। इट मींस आपको 6 का ऑपोजिट पूछा हुआ है, टॉप का ऑपोजिट बॉटम होता है। सो इट मींस देखो यहाँ पे हमारे पास 3 और 2 कॉमन है, 3 और 2 कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है। हियर वी हैव 2 नंबर्स कॉमन। तो आपके पास कैसे बनेगा क्वेश्चन, तो जो भी आपके अनकॉमन नंबर है वो क्या है, एक दूसरे का क्या होगा, ऑपोजिट होगा भाई, बिल्कुल होगा। सो यहाँ पे हमारे पास 6 और 4 ऑपोजिट होंगे, तो आपका आंसर आ गया, आंसर विल बी 4। चलिए आगे, 2 पोजीशन ऑफ डाइस आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट टू 3। 3 के ऑपोजिट कौन है, तो सबसे पहले इनका वो देखो कैटेगरी कौन है, 2 कॉमन 3 कॉमन। ठीक है, ये 2 कॉमन 1 कॉमन नंबर और कोई सारे डिफरेंट। तो यहाँ पे देखो 3 5 और 2, 1 3 और 6, तो इट मींस 3 कॉमन है 3 कॉमन है, राइट? अब आप क्या करते हो, एंटी क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज चल लेते हो या एंटी क्लॉक। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप किधर को भी घूम लो, पर एक साइड ही घूमना ऐसे करके, राइट? अगर एक फिगर में आपने
एंटी क्लॉक घूमा है तो दूसरे में भी एंटी क्लॉक घूमो, अगर एक में आपने क्लॉक घूमा है तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज घूमो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर आपका तब भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो 3 से हम घूमते हैं, मान लो अब की बार मैं इधर की साइड से शुरू करती हूँ, अभी मैं एंटी क्लॉक घूम रही हूँ तो यहाँ को भी मेरे को एंटी क्लॉक घूमना है, विच इज दिस, ठीक है। सो हेयर 3 से आप चलो, यहाँ की साइड से चलो 3 और फिर 5 और फिर 2, अब दूसरे वाले में आओ आप, ठीक है, दूसरे वाले में आओ, 3 से 6, सॉरी 3 से 3 का 3 फिर 6 एंड देन 1, सो ये क्या हो गया, 5 का ऑपोजिट 6, 2 का ऑपोजिट 1 और 3 का फिर ऑपोजिट क्या होगा भाई, 3 का ऑपोजिट आपका जो बचा हुआ नंबर है वो है 4, बस, राइट। तो ये हमारा क्या है, आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्या है देखो, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, अगर किसी को पता नहीं है तो क्लॉकवाइज मतलब जो आपकी घड़ी की दिशा में होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्लॉक, जैसे 12 बजा, 1 बजा, 3 बजा, ऐसे करके। उसके बाद एंटी क्लॉक मतलब आपकी ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द क्लॉक, मतलब आपकी घड़ी की विपरीत दिशा में। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे विपरीत बनाया था, तो देखो अगर अपनी घड़ी आप अगर इमेजिन करोगे, सो ये क्या कर रही हूँ मैं, 3 फिर 2 फिर 1 12 1 ऐसे बज रहा है, राइट। चलिए अब है ऑब्जर्व द डॉट ऑन द डाइस इन द फॉलोइंग फिगर्स, हाउ मेनी डॉट्स लाई ऑपोजिट 4 डॉट्स, मतलब जो ये 4 डॉट बने हुए हैं ना, इनके ऑपोजिट कौन सा लाई करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे 2 पोजीशन गिवन है, 1 और 2 है ना, 2 ही पोजीशन गिवन है। अब देखो ये किस कैटेगरी में लाई करता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। हमारे पास 5 और 1 जो है हमारे पास क्या है, कॉमन है, राइट, 5 और 1 हमारे पास कॉमन है। सो इसका मतलब देखो दोनों ही कॉमन है, तो जो अनकॉमन नंबर है 2 डॉट्स का, वो हो गया हमारा ऑपोजिट किसके, 4 डॉट के। ये समझ आया। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो हाउ मेनी डॉट लाई ऑपोजिट 4 डॉट, 4 डॉट के ऑपोजिट कितने डॉट आएंगे, 2 डॉट, आंसर विल बी 2 डॉट्स, ठीक है। अब अगर देखो हमारे को पूछा जाता कि 5 डॉट के मतलब इसके ऑपोजिट कौन है, तो आपको पता है कि इस वाले फिगर में इसके ऑपोजिट कौन सा होता है, या तो आपके पास क्या होगा, देखो जो बचा हुआ है इनमें से एक तो आपका ऑपोजिट 1 का भी है, तो या तो यहाँ पे क्या होंगे 6 डॉट्स होंगे, और यहाँ तो यहाँ पे 3 डॉट्स होंगे इस टाइप से, ठीक है, या तो फिर सेम यहाँ तो यहाँ पे 6 डॉट होंगे और या तो यहाँ पे 3 डॉट्स होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के लिए और हमारे 4 के लिए 2 डॉट्स। चलो, सो 6 faces of a dice marked with A, B, C, D, E and F। जैसे अभी तक हमारे पास नंबर था 1 से लेके 6 तक, अब हमारे पास A से लेके F तक लिखा हुआ है हर किसी के उसमें। सो 3 पोजीशन गिवन है, आफ्टर द डाइस इज रोल डाउन 3 टाइम्स, मतलब 3 पोजीशंस गिवन है, जैसे मतलब वो वाला क्वेश्चन हो गया जब हमारे पास मोर देन 2 पोजीशन गिवन है। सो आपके पास क्या है, फाइंड द अल्फाबेट ऑपोजिट टू एफ, आपको फाइंड आउट करना है इसमें। सो कैसे फाइंड आउट करोगे, मेन क्या काम होता है, हमको ऐसे 2 डाइस ढूंढ लेने होते हैं सबसे पहले जिसमें एक ही नंबर कॉमन हो। तो देखो यहाँ पे आपके पास इसमें और इसमें देखो, यहाँ पे आपको सी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको सी कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों को लेके चलें क्या, है ना। तो एक जब आपके पास याद करो एक नंबर कॉमन होता है तो कैसे करते हो, आप उसको लिस्ट बना देते हो। सो देखो यहां से चलो सी से क्लॉकवाइज, सी से हम क्लॉकवाइज चलते हैं इधर को। सो आपके पास सी, बी एंड देन ए, यही होगा, राइट, सी बी एंड देन ए। अब सी के ऑपोजिट क्या है, यहां से देखो सी आया लिस्ट में, देन डी आया और देन फिर क्या आया, ई आया। अब हमारे पास यहाँ पे जो C है, C के ऑपोजिट वो वाला अल्फाबेट होगा जो यहाँ पे लिस्ट नहीं हुआ इन दोनों में, कौन सा है वो, देखो F। सो C के ऑपोजिट F, इसका मतलब जो F के लिए पूछा गया आंसर है वो क्या है, हमारा C है। क्लियर, बस ऐसा करना था और कुछ नहीं देखना था इसमें। So now I hope you got the idea, you got the basic idea कि डाइस के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, छोटा सा, कि जिसमें हमें बस बेसिक थोड़ा बहुत सीख लिया, बाकी चीजें इजीली आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, मेनली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो मेनली आप अपना ध्यान रखो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में, राइट। सो
आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको थोड़ा और गाइडेंस चाहिए होता है, राइट? उनको कोई चाहिए होता है कि मेंटर्स चाहिए होते हैं टाइम टू टाइम, उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको पूरा मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है, प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है, राइट? सो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। दिस इज द कोर्स है, आपका 100 आवर्स का कोर्स है, मतलब 100 आवर्स की क्लासेस हैं आपके इसके अंदर। सो 100 आवर्स मतलब आप एक घंटा दोगे तो इस हिसाब से आपके कोर्स पूरा हो सकता है हर दिन में। कंप्लीट QRE को मिला के है ये, ठीक है? सो हेयर यू दे आर योर मेंटर्स, ठीक है? आपके कोर्स में ये आपके मेंटर्स हैं। देन कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगी, जो कंप्लीट आपका डिटेल्ड सिलेबस होगा, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज आपका सिलेबस कवर्ड होता है इस कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंदर, विद लेवल्स ऑफ द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द UPSC CSET एग्जाम पैटर्न, ठीक है? देन इट विल बी टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, आपके सेक्शनल टेस्ट सीरीज एंड टॉपिक टेस्ट सीरीज आपको यहाँ से मिलती है। फिर वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं आपके, जिसमें आपको अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो आप अपने डाउट्स मेल पे भी पूछ सकते हो, hello@edutap.co.in पे, और डिस्कशन फोरम भी आपको मिलता है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज को रखते हैं, ठीक है? सो विद इन 24 आवर्स आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं हमारी टीम में, आपके जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने वो आपको आंसर करते हैं, ओके? सो हेयर देन लाइव रिवीजन क्लासेस होती है बिफोर योर एग्जाम। आपके एग्जाम से पहले आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस होगी, जिसमें हम बिल्कुल लाइव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से रिगरसली फॉर द एग्जाम, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोर्स, and if you need more details about the course or more details about other things also regarding to the exam, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिस पे आपको एक प्रॉपर डिटेल मिल जाता है, राइट? एंड सेशंस की सारी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलती है? पीडीएफ, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड देन आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल सकती है। एंड ऑल्सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है? और इन वीडियोस को, इन सेशंस को लाइक करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपको और भी आगे आते हुए आपको और सेशंस में और चैप्टर्स आपको मिले, ठीक है? सो आई होप यू गॉट द कंप्लीट आइडिया ऑफ डाइस चैप्टर, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, एंड ऑल्सो आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।